नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैन। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा की शुरुआत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। गढ़वाल मंडल में 2660 किलोमीटर होगा विजय संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। करीब 2500 से ज्यादा किलोमीटर गढ़वाल में ये यात्रा जाएगी और लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यात्रा के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। गढ़वाल मंडल में 2660 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई है। विजय संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए पहाड़ के तमाम लोगों तक बताने और जताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी ही उत्तराखंड के लिए बेहतर है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर काम किया। पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम किया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर बीजेपी का जो चुनावी निशान है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इसे मेगा इवेंट बनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौके पर पहुंचे। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं और संजय पंडित भी हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजय, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि जब चूंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी थी, विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होनी थी, तो भीड़ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। हालांकि बीते दिनों से ही संकल्प यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां चल रही थी, लेकिन हरी झंडी दिखाकर भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत कर दी। हालांकि यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े चेहरे यहाँ मौजूद है, केंद्र से हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो कई दिनों पहले से इसमें लग गई थी। हालांकि इसको हरी झंडी दिखाकर अब जो हरिद्वार की 11 विधानसभाएं हैं उनके दौरे पर जो ये विजय संकल्प यात्रा है वो निकल चुकी है और इसमें तमाम भाजपा के कार्यकर्ता में स्थानीय लोग ने प्रतिभाग किया है। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जितने भी करीब 4.5 साल के कार्य है वो जनता को गिनवाएगी और जो भी उपलब्धियां है वो जनता को बताने का काम करेगी। साफ कहा जाता है कि 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जी बिल्कुल, कमर कस ली है। रोहित, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है विजय संकल्प यात्रा के जरिए। जी देखिए, विजय संकल्प यात्रा आज जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ही लोग वहां पर मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। रोड शो, भव्य रोड शो निकाला गया। और बीते दिन की अगर बात करें तो कल ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं उन्होंने विजय संकल्प रथों को देहरादून से रवाना किया था और दोपहर बाद इन तमाम विजय संकल्प रथों का पूजन हुआ और आज गढ़वाल मंडल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इन तमाम रथों को रवाना कर दिया गया है। ये जो विजय संकल्प रथ हैं ये एक तरह के LED वाहन हैं। ये गढ़वाल मंडल के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। केंद्र सरकार के जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं और राज्य सरकार जो केंद्र के नेतृत्व में तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, इन योजनाओं से जनता को क्या कुछ लाभ मिल रहा है, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय की बात हो, फसल बीमा योजना हो, तो क्रमबद्ध तरीके से गढ़वाल की जनता को समझाने का प्रयास होगा कि जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से क्या कुछ लाभ हो रहा है। और कल यानी 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में कुमाऊं के बागेश्वर से इस विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दोनों लोग उनके साथ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर ये यात्रा जो है पूरे प्रदेश में 4500 किलोमीटर तक चलाई जाएगी। समय समय पर जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो इस यात्रा में शिरकत करेंगे। हाईकमान के द्वारा जो संगठन के बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शिरकत करेंगे और प्रयास यही होगा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तराखंड के सत्ता पे काबिज हो। जी
संजय, कितना उत्साह देखने को मिला हरिद्वार में, चूंकि यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं की भीड़ देख पा रहे हैं, सड़कों पर कार्यकर्ताओं को हुजूम देख पा रहे हैं, बीजेपी के चुनावी निशान के झंडे हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। कितना उत्साह देखा कार्यकर्ताओं में और स्थानीय लोगों में इस विजय संकल्प यात्रा के मद्देनजर? बिल्कुल, विजय संकल्प यात्रा को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गया था। हालांकि हरिद्वार स्थित जो फनद्वीप पार्किंग है, ये पूरी तरह यहाँ पे भाजपा के एक सिंबल से दिखाई दे रही थी, यानी कमल के फूल से जगह जगह यहाँ होर्डिंग लगे हुए। तमाम जगह से जो भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तमाम स्थान से यहाँ पर पहुंच रहे थे। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जो उनके पिछले साल के कार्यकाल है, उनको भी कहीं ना कहीं लेके उनके भी खुश नजर आ रहे हैं। इसी संख्या में, इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो भारी संख्या में पहुंचे हैं और यात्रा में शामिल हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई, तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है, वो भाजपा का झंडा लेकर यहाँ से निकले हैं और पूरी तरीके से यहाँ उत्साहित यहाँ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, हमें बताइए कि यात्रा समझिए कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और लोगों को समझाने की कोशिश होगी कि देखिए, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, पिछली सरकारों के मुकाबले ये बेहतर तरीके से काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की योजनाओं को भी बताया जाएगा, तो केंद्र से लगातार राज्य को मदद मिल रही है, बताने जताने की कोशिश होगी। लेकिन इन सब के बीच इस यात्रा के मद्देनजर रथों के विजय संकल्प यात्रा के साथ साथ कौन कौन से नेता 24/7 रहेंगे? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन के तमाम जो महत्वपूर्ण नेता हैं, चाहे वो तीनों महामंत्री की बात करें, संगठन महामंत्री की बात करें, बीजेपी के भीतर तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा इस यात्रा के संचालन में पूरा सहयोग किया जाएगा। और विजय संकल्प रथ, जो कि एक LED वाहन है, और वीडियो के माध्यम से इसमें जनता को समझाने का प्रयास होगा। एक छोटे से ग्रुप में जगह जगह जनता को इकट्ठा किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि देखिए, आपकी केंद्र की सरकार और प्रदेश की बीजेपी की सरकार आप लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है, केंद्र पोषित योजनाएं कितना धरातल पर उतारी जा रही हैं, उज्ज्वला गैस की बात हो या फिर घर घर शौचालय की बात हो, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और बीजेपी एक मिथक को तोड़ना चाहती है, क्योंकि कुंदन, हमने देखा है कि उत्तराखंड में पहले कांग्रेस बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, अदल बदल के सरकारें आती रही और हर समय एंटी इनकम्बेंसी फार्मूला ही यहाँ पर हावी रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस पुराने मिथक को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि एक बार फिर से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हो। लिहाजा एड़ी चोटी का जोर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के नेताओं के द्वारा और हाईकमान के द्वारा लगाया जा रहा है। जी रोहित, हमें ये भी बताइए, आपने जिक्र किया हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, दरअसल संसाधनों की कमी है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है सरकार से, संसाधन बहुत कम है, ऐसे में लोगों की उम्मीदों पर सरकारी खरा नहीं उतरती, इसलिए लोग जो है बदल देते हैं सरकारों को। और दरअसल उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प नहीं होता था, इस बार तो एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से क्या कोई चुनावी गणित बिगड़ सकता है दोनों दलों का? ये देखिए कुंदन, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 14 तारीख को काशीपुर पहुंचे थे, विशाल जनसभा को संबोधित की थी और उत्तराखंड का ये उनका 5वां दौरा था। और परसों ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और 4 दिवसीय दौरे पर हैं। परसों पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर भव्य स्वागत मनीष सिसोदिया का किया गया। उसके बाद वो हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। कल भीमताल में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और भवाली और अल्मोड़ा में विशाल जनसभा की। आज उन्होंने कौसानी में प्रेस वार्ता की और आम आदमी पार्टी के एजेंडे को पत्रकारों के सामने रखा। बागेश्वर में आज उन्होंने एक भव्य जनसभा की। कल उत्तराखंड के तमाम व्यापारियों के साथ वो बैठक करेंगे रुद्रपुर में। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल, जिस तरह से व्यापारियों के पक्ष में क्या कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर रही है, उसको लेकर अपना विजन जो है व्यापारियों के समक्ष रखेंगे। तो समझा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रयास आम आदमी पार्टी का है कि उत्तराखंड में सत्ता पे काबिज हो। तमाम घोषणाएं की गई हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात आम आदमी पार्टी ने की है। रोजगार गारंटी की बात कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में बेरोजगार युवकों ने रोजगार कराया हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है आम आदमी पार्टी ने कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की
सरकार आती है तो 6 महीने के भीतर 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा और जब तक सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती तब तक उन्हें 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बिल्कुल, तो इस बार जनता के पास बेहतर ऑप्शन है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक थर्ड ऑप्शन भी है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। गढ़वाल में इसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई है, कुमाऊं में भी कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित विक्रम सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो हरिद्वार से आज से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी का उत्तराखंड जीत का क्या प्लान है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से बात की। 2022 में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। हालांकि लगातार ही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी मदन कौशिक जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां हैं। विजय संकल्प यात्रा जो आज हरिद्वार से प्रारंभ हो रही है, कल हमारी कुमाऊं की यात्रा बागनाथ भगवान के दर्शन से बागेश्वर से शुरू होगी और एक कार्यकर्ताओं का जो अपार उत्साह है और जनता का विश्वास है मोदी जी के प्रति, इस विजय संकल्प यात्रा को हम 70 विधानसभाओं में ले जाकर और नरेंद्र मोदी जी के उस विश्वास को और सरकार के उस संकल्प को दोहराएंगे और 2017 से बड़ी विजय का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा होगी और कहाँ से शुरुआत होकर कहाँ समापन होगा? ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी, गढ़वाल की उत्तर काशी में समापन करेंगे, कल बागेश्वर से शुरू करके खटीमा में समापन करेंगे। 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा होगी और इस यात्रा में हम 70 विधानसभा कवर करेंगे। क्या उद्देश्य है यात्रा का? जनता का आशीर्वाद, 2017 से बड़ी विजय। कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां हैं पिछले 4.5 साल की वो भी गिनवाने का काम करेगी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को जो काम गिनवाने पड़ गए? जी क्यों नहीं गिनाएंगे, किए हैं तो गिनाएंगे, क्यों नहीं गए, जरूरत की क्या बात है, हमने किए हैं, जनता के बीच में बताएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो पिछले 4.5 साल के कार्य है वो कहीं ना कहीं जनता को गिनवाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह विजय हासिल करेगी इसका भी संकल्प लेगी। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। तो विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। विजय संकल्प यात्रा की सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा फिलहाल हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंच रही है। रोड शो के माध्यम से लोगों तक का ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि देखिए उत्तराखंड में बीजेपी ने बेहतर काम किया है, एक और मौका बीजेपी को मिलना चाहिए। लेकिन क्या उत्तराखंड की जनता एक और मौका बीजेपी को देगी? क्योंकि जब से राज्य का गठन हुआ है सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होती, बेसिक जो सुविधाएं चाहिए आम लोगों को वो नहीं मिल पाती। राजनीतिक दल दावे तो हर बार करते हैं कि उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन इन सब के बीच जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, तो वो अपना गुस्सा वोट में निकालते हैं और सरकारें बदल जाती हैं। इन सब के बीच ये रंगारंग तस्वीरें पहाड़ के जो लोक नृत्य हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पीछे हरिद्वार के मंदिर दिखाई दे रहे हैं और सामने बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद में बीजेपी संगठन जुटा हुआ है, सरकार जुटी हुई है। 2017 में बंपर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हुई? क्या कोरोना काल में लोगों को जो जरूरत थी सरकार से वो जरूरत पूरा कर पाई सरकार, या फिर उसी से निपटने के लिए केंद्रीय संगठन को 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द नतीजे तय होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज से 20 दिसंबर 2021 तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि प्रतियोगिता सचिवालय संघ के पूर्व उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला की याद में आयोजित की जा रही है। वहीं सीएम ने बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है और कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला है उसके बाद से भारतीय सेना और सशक्त हो गई है। भारतीय सेनाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सीएम धामी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सेनाओं को खुली छूट दी, उनको अधिकार दिए, उनको अत्याधुनिक हथियार और यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाया और भारतीय सेनाओं में 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू की। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूट खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनाव के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से, सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे, सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सामने स्पष्ट है, हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की हमेशा से सैनिकों की सम्मान की नीति रही है। वो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान है। हमारी सेना हमेशा सशक्त रही है, हमेशा जो है सेना ने अच्छा काम किया है, हमेशा हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना रही है। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। रोहित, सेना का भी जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेना के लिए अगर केंद्र सरकार ने काम किया है तो डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता है उसका संदेश साफ तौर पर है, क्योंकि सेना से उत्तराखंड का जुड़ाव किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल कुंदन, उत्तराखंड की राजनीति इस समय बेहद गरमाई हुई है क्योंकि सेनाओं को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पूरा मुकाबला हो रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाती है और शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है और जिस तरह से बीते रोज सैन्य धाम का लोकार्पण हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और उन जो कलशों में जो शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी लाई गई थी उसको सैन्य धाम की आधारशिला में समाहित किया गया है और वहां पर अब भव्य सैन्य धाम बनेगा। और बीते 16 दिसंबर को जिस तरह से राहुल गांधी की रैली देहरादून में हुई, राहुल गांधी ने भी तमाम जो पूर्व सैनिक हैं और शहीद सैनिकों के परिवारजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान से सम्मानित किया और 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। तो उन तमाम जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उन सैनिकों को भी कांग्रेस ने सम्मानित किया है, राहुल गांधी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड की राजनीति में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, शहीदों को लेकर, शहीद सैनिकों को लेकर, पूर्व सैनिकों को लेकर और सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते सैनिकों की प्राथमिकताओं को लेकर अब 2022 का चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, आज वो सैनिकों का सम्मान कर रही है। बिल्कुल, तो सैनिकों के मामले पर भी वोट की राजनीति हो रही है, वोट पाने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया रोहित विक्रम सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्त्री और मंगल दल को सम्मानित किया। साथ ही पर्यटन और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड पधारे थे और उन्होंने 18,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं मिली। आज हम डबल इंजन की चर्चा करते हैं, ये वो डबल इंजन है जो केंद्र की मदद हमको मिल रही है। मेरा रेल का सपना था, आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। 26,000 करोड़ में बनकर के ये रेलवे लाइन तैयार होगी।
13 इसमें रेलवे स्टेशन होगी। आज हम चौबड़ाखाल वासियों के लिए देवप्रयाग के नजदीक रेलवे स्टेशन बन रहा है और रेल हमारे आंगन आ गई। इसके साथ साथ टेरी के अंदर जो विस्थापित थे उनको 252 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार से हमने दिलवाया, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है।